हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस, पी, डी व एफ के पदों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। कल हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, अंकों में पढ़ा था। आज हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस, पी, डी व एफ के पदों में पढ़ते हैं। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस, पी, डी व एफ के पद में करने से पहले कुछ बातें याद रखते हैं। वो बातें नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि एस कक्षक में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 2। इसके बाद अगला पॉइंट है पी कक्षक में सदैव 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है डी कक्षक में सदैव 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है डी कक्षक में सदैव 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, वो याद रखना है। ओके। एस कक्षक में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और सॉरी यहां पे क्या होगा? एफ कक्षक में कितने होंगे? सदैव 14। जैसे यहां पर एफ कक्षक है, एक कक्षक में सदैव कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि 14 तो रहेंगे ही, 14 से कम भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। वही चीज इसमें भी है, वही बात इसमें भी कि डी कक्षक में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? यही पॉइंट चारों में लागू होगा। तो इनको याद रखने का एक ट्रिक है कि एस कक्षक में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये पॉइंट याद रखिए। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो 6 हो गए, और 6 में फिर 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10 में फिर 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 14। तो एक कक्षक का याद रखिए स्टार्ट वाला। उसके बाद पी का निकालना है तो 4 जोड़ दीजिए, फिर डी का निकालना है 4 जोड़ दीजिए, फिर एफ का निकालना है और 4 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हम ये चारों पॉइंट पहले पॉइंट से याद रख सकते हैं ट्रिक के अनुसार। समझ में आ रहा है? ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम परमाणु क्रमांक 15 का करते हैं। 15 का देखिए, तो 15 का अंकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या बताया था? 2, 8, 5। क्या बताया था? 2, 8, 5। अब एसपीडीएम में क्या होगा? देखिए ये कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा है। इस सूत्र के अनुसार कक्षकों में संख्या भरते हैं। तो यहां पे इस कक्षक के लिए n का मान कितना लगाता हूं? 1 लगाया जाता है, और इस कक्षक के लिए 2 और इस कक्षक के लिए n बराबर 3, यही तो लगाए जाते हैं। तो ये कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा है।
जब ये पहली कक्षा है तो 1 लिख लिया, 1 का मतलब पहली कक्षा हो गई। इसके बाद कौन सा उपकोष आएगा? S। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे पूरे S में आ जाएंगे। तो पहली कक्षा जो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। क्या होगा? 1s2। ऐसे ही अब ये दूसरी क्लास आ गई। कौन सी क्लास? दूसरी। अब दूसरी क्लास आ गई तो यहाँ पे हम 2 नंबर लिख लिया। ये 2 नंबर का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? दूसरी क्लास होगी। ठीक, अब क्या होगा? 8 में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो S में आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2। किसमें? S क्लास में, S कक्षक में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन S में आ गए। अब बचे यहाँ पर 6 और 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूरे पूरे 6 इलेक्ट्रॉन P में चले जाएंगे। तो जो दूसरी क्लास है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2s2 2p6। इस प्रकार अगली क्लास कौन सी है? तीसरी। और तीसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से कक्षक में जाएंगे? S में जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे बचे कितने? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो P में आ जाएंगे। हमने क्या बताया था कि P कक्षक में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 6 से कम तो हो सकते हैं लेकिन 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 में 2 इलेक्ट्रॉन तो S कक्षक में आ गए। अब बचे यहाँ पे 3। अब जब 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो P में चले जाएंगे, जब नहीं 6 हैं तो 3 ही से काम चलाएंगे। ठीक, तो 15 परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। समझ में आ गया? ठीक, ऐसे ही हम परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का देखते हैं। अंकों में इसका क्या होता है? 2 8 1। ठीक, इसके बाद जो 2 है, अब देखिए पहले इस कक्षा का करेंगे। ये कौन सी कक्षा है? पहली है, 1 लिख लिया। और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे S कक्षक में आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 हो गया। ठीक, इसी प्रकार 8 का क्या होगा? ये 8 जो है दूसरी कक्षा में है, दूसरी कक्षा के लिए यहाँ पर 2 लिख लिया। अब 8 में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो S में चले गए। अब बचे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस कक्षा में आ जाएंगे? P में। इसके बाद ये तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है और वो किस में चला जाएगा? S में, 3s1। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, जब हम नई कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो S कक्षक से ही स्टार्ट करते हैं। sp-d-f। समझ में आ रहा है? ठीक, इसी प्रकार अगर हम 19 का करके देखें तो 19 का होता है 2 8 8 1। यही होता है। एसपीडीएम में क्या आएगा? देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। इसका क्या होगा? दूसरी क्लास है 2s2 2p6। ऐसे ही ये तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास का क्या होगा? 3s2 3p6। और ये चौथी क्लास है, चौथी का क्या होगा? 4s1। क्या होगा? 4s1। समझ में आ गया? इसी प्रकार हम अगर देखें 24 का क्या होता है? 24 ये बोरबरी नियम के अपवाद का बोरबरी नियम के नियम का ये क्या है? एक अपवाद है। ये परमाणु क्रमांक अपवाद है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 13 1। तो एसपीडीएम में क्या होगा? इसका देखिए 2
पहली कक्षा है, पहली कक्षा का तो हो गया। इसी प्रकार ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा का क्या होगा 2s2 2p6। ये तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा का क्या हो जाएगा 3s2 और 3p6। अब यहां पर 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 में 2 आ गए इसमें, अब बचे 11, 11 में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए p में, अब बचे 5। अब p के बाद क्या आएगा d आएगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे d में चले जाएंगे। ठीक, इसके बाद कौन सी कक्षा आएगी चौथी, और चौथी का हो जाएगा 4s1। हो गया, समझ में आया। तो ऐसे ही तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों के लिए होमवर्क है 1 से लेकर 30 तक सभी परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंकों में तो कर लेते हो, SPDF में करके दिखाना है। समझ में आ रहा है। क्या करोगे, सबसे पहले अंकों में कर लेना, उसके बाद SPDF में करना। तो 1 से लेकर 30 तक सभी तत्वों के परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के पदों में करना है। हो जाएगा। ठीक, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आज हम धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। किसका, धनायनों का, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए धनायन कैसे बनते हैं। देखिए कोई भी तत्व ले लीजिए, कोई भी तत्व का मतलब जो धातु हो, केवल धातु की बात कर रहे हैं। तो कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे हमने सोडियम धातु ली है। अब सोडियम धातु क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये 1 धनायन बना लिया। कितना बना लिया, 1 धनायन, Na पर 1+ का हो गया। ठीक, इसके बाद जैसे हमने कैल्शियम धातु ली, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और Ca पर 2+ बन जाते हैं। ऐसे ही हम एल्युमिनियम धातु लें, एल्युमिनियम धातु क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और Al पर 3+ का चार्ज आ जाता है। समझ रहे हो। तो समझ में आ गया होगा कि धनायन कैसे बनते हैं। कि अगर Na+ की बात की जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम धातु ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए सोडियम पर 1+ का चार्ज आया है। धनायन का मतलब होता है, धनायन का चार्ज तभी आएगा जब कोई धातु अपने से इलेक्ट्रॉनों को पृथक करता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम धातु जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, इसीलिए कैल्शियम पर 2+ का चार्ज आ गया है, और वही चीज इसमें भी है। ठीक, इसके बाद अब क्या करते हैं, तो धनायन के बारे में समझ में आ गया होगा कि धनायन बनते कैसे हैं या धनायन होते क्या हैं। जब कोई धातु अपने से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है, बाहर निकाल देती है, तो जो धातु जितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती है उस पर उतना ही प्लस का चार्ज आ जाता है। समझ में आ गया। ठीक, अब यहां पे
क्वेश्चन ये बनना है कि यहाँ पर कि यहाँ ये सोडियम धातु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, कैल्शियम 2, एल्युमिनियम 3, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हम धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, हमें Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक जानते हो, जो तत्व के नीचे लिखा होता है वह परमाणु क्रमांक होता है, और जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, और sp-df में होता है 1s2, 2s2, 2p6, और 1 का हो गया 3s1। समझ में आ गया। इसके बाद Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो तुम लोग समझते हो कि Na+ का अर्थ क्या है कि सोडियम ने अपनी बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। जब सोडियम ने अपनी बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो Na+ बना है। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8, क्योंकि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसीलिए 1+ का आ गया, ठीक। तो sp-df में इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p6। समझ में आ गया। अगर हम चाहें तो sp-df से भी कर सकते हैं Na+ का। प्लस का मतलब क्या, बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्यागी है, और बाहरी कक्षा कौन सी है, तीसरी है। तो तीसरी कक्षा ये है, तो इससे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इतना निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद अब हम Mg/2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हमें Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, और उससे भी पहले हमें इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, जो कितना होता है, 12। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, और sp-df में इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, और इसका हो जाएगा 3s2। अब देखिए यहां पर Mg/2+ का चार्ज है, मतलब बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बाहरी कक्षा कौन सी है, तीसरी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, अर्थात इतना ये निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, 1s2, 2s2, 2p6। अगर अंकों में करना चाहें तो क्या होगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचा, 2,8। समझ में आ गया। तो चाहे sp-df से भी धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, और अंकों से भी कर सकते हो। तो Mg++ मतलब धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हो, sp-df से। देखो, जिस धनायन का निकालना है उसी के धातु से, उसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का sp-df वाला हो तब भी कर सकते हो, अगर अंकों वाला हो तब भी कर सकते हो। अगर अंक वाला पता चल जाए तो भी हम sp-df का कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे, बोलो। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लाओगे। जैसे Li/1+, K/1+, Ca/2+, Al/3+, Cu/1+, Cu/2+, Cr/1+, Mn/2+, Fe/3+, Fe/2+, Ni/2+,
कोबाल्ट पर 2 प्लस इतने करोगे, और भी कर लेना, और भी अगर धनायन जो मिल जाए बुक में देखना, और भी कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है प्रैक्टिस पर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आने लगेगा। ठीक, तो 1 से लेकर 30 तक एसपीडीएफ में करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होमवर्क है, और इतने धनायनों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक, तो जिस धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना और उस पर हम वीडियो बना देंगे। ओके, बाय।